अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी स्टडी जारी रखी होगी, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स या जो टीचर स्टूडेंट जो सी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप डेली पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि आपको आइडिया मिले कि हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके एंड दूसरी बात जो मुझे आपसे करनी थी वो ये थी कि मैंने टेलीग्राम आईडी लिंक जो है मैंने जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो है वहाँ पर मैंने शेयर कर दी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इन वन क्लास से है और उस टेलीग्राम पर मैं आपको या ये जो नोट्स होते हैं, ये जो बोर्ड का है, मैं फ़ोटो आपको शेयर करूंगी ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। एट द एंड आप क्या करें, इसको ही एक बार पढ़कर चले जाएं। ओके, तो चलिए हम आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। अंदाज़ाए कद्र के अक़साम। अब अंदाज़ाए कद्र के 3 अक़साम होते हैं। 3 अंदाज़ाए कद्र होता है। पहला होता है तशकीली अंदाज़ाए कद्र, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो देखी है तो आपको डेफिनेटली याद होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक। ये सारी चीज़ें होती क्या है, ये मैंने बहुत पहले आपको इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ाया है। तो चलिए पहले हम उर्दू में भी सीख लेते हैं। तो ये पहला वाला जो है, इसमें दौरान तदरीस ही तालिब इल्म की जांच करता है कि तालिब इल्म ने कितना सीखा। यानी कि मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जब सिखाया जा रहा है बच्चों को, उसी दौरान जो है उस्ताद या टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और उसी वक्त क्या करते हैं, हम जांच लेते हैं कि बच्चा कैसा है। तो यहाँ पर दौराने तदरीस ही तालिब इल्म को क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर जांच लेते हैं कि बच्चे ने, तालिब इल्म ने कितना सीखा। तो ये आपका आता है फर्स्ट वन। एंड सेकंड जो आता है तकमीली अंदाज़ाए कद्र, जिसे आप समेटिव असेसमेंट, समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो समेटिव इवैल्यूएशन में यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो अमल होता है ये तदरीस के मुकम्मल हो जाने के बाद तालिब इल्म ने कितना सीखा, यानी वो तो दौरान में चल रहा है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तदरीस मुकम्मल हो गई है बच्चे की और अब ये देखा जा रहा है कि बच्चे ने कितना सीखा। यानी जैसे मैं लेक्चर लेने के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लूँ बच्चों से तो मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है मेरे लेक्चर से। निसाब के अख्तमाम पर किया जाता है। निसाब यानी कि मैंने आपको निसाब के बारे में काफ़ी कुछ बताया। जैसे कि टीचर कोई आपकी निसाबी किताब है, उसमें से कोई लेसन, कोई सबक आपको पढ़ा रही हैं, तो वो पढ़ाने के बाद, वो टॉपिक ख़त्म करने के बाद आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं नए, जिसे आप पढ़ सकते हैं। अतालिक और मुतालिम। तो अतालिक का मतलब होता है टीचर और मुतालिम का मतलब होता है आमोज़गार, यानी कि तुलबा, बच्चे आप समझ सकते हैं, स्टूडेंट। तो उसने कितना सीखा, यानी टीचर ये देखता है कि टीचर के पढ़ाने के बाद बच्चे ने कितना सीखा। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी समेटिव इवैल्यूएशन में। एंड दर्जा बंदी का इम्तिहान है ये, यानी आपने देखा होगा कि आपको ग्रेड वगैरह मिलते हैं कैसे टेस्ट लेने के बाद। तो ये दर्जा बंदी का इम्तिहान अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आप तकमीली अंदाज़ाए कद्र के साथ सही ऑप्शन आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त पर कामयाबी की तस्दीक करता है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में या आपको जमात 5th में अगर आपने A ग्रेड हासिल किया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6th 7th में भी आपको वही ग्रेड मिले। आप कम भी हो सकते हैं और उससे और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये एक मुकर्ररा वक्त पर कामयाबी की क्या करता है, तस्दीक करता है। लास्ट तशखीसी अंदाज़ाए कद्र, इसे इंग्लिश में आप कहते हैं और डायग्नोस्टिक। तो इस अमल में, इस अंदाज़ाए कद्र में होता क्या है, देखिए, जो आमोज़गार तदरीस के दौरान नाकामयाब होते हैं, नाकाम हो जाते हैं, मतलब आपने किसी बच्चों का टेस्ट लिया स्टूडेंट्स का तो वो फेल हो गए हैं, नाकामयाब हो गए, तो इसकी नाकामयाबी का पता लगाना ही क्या कहलाया जाता है, तशखीसी जांच कहलाता है वो। तो याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक में आपका आ जाता है कि क्लास में टीचर जब बच्चों के टेस्ट लेती है उसमें बच्चा क्या होता है, फेल होता है। तो उस रीज़न को, वो नाकामयाब क्यों हुआ है, क्यों फेल हुआ है, उस चीज़ का पता लगाना ही तशखीसी अंदाज़ाए कद्र कहलाता है या उसकी जांच कहलाती है।
ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करें। ओके, थैंक यू।